सितंबर सन 1990 में शाह सतनाम द्वारा आयोजित एक सत्संग में इन्होंने औपचारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से संत होने की उपाधि धारण की और गुरमीत राम रहीम का नेतृत्व संभाला। गुरमीत सिंह राम रहीम ने हरजीत कौर से विवाह किया। इस विवाह से इन्हें 3 पुत्री और 1 पुत्र प्राप्त है। ये सभी बच्चे अपने नाम के अंत में अपने पिता द्वारा ली गई उपाधि इंसा लगाते हैं। गुरमीत सिंह राम रहीम का राजनीति में भी गहरी पैठ बनी हुई है। इनका राजनैतिक असर सदा से पंजाब के मालवा क्षेत्र में बरकरार रहा है। वर्ष 2014 में हरियाणा में होने वाले चुनाव में इन्होंने देश की तात्कालिक सबसे बड़ी और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इनका समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके बाद फरवरी 2015 को दिल्ली विधानसभा में इन्होंने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को खुलकर अपना समर्थन यह कहते हुए दिया कि दिल्ली में उनके कुल 20 लाख समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली विधानसभा जीतेगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी को पूरी दिल्ली में केवल 3 सीटें प्राप्त हुई थीं। इसके उपरांत इन्होंने बिहार विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया और लगभग 3000 डेरा समर्थकों ने पूरे बिहार भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी रही। किंतु अंततः वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ी दी। ये डेरा सच्चा सौदा नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, जिसकी सहायता से कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजन करने का काम किया जाता है। आमतौर पर इस संस्था के सहारे साफ सफाई प्रोग्राम, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, किन्नरों और वैश्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। इन्हें प्रशासन की तरफ से ZEP+ स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि इन सब के बावजूद इनका नाम कई तरह के क्रिमिनल केसों में भी फंसा हुआ है और इन पर बलात्कार तथा यौन शोषण तक का आरोप लग चुका है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। यहाँ पर गुरमीत सिंह राम रहीम संबंधित सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। बलात्कार एवं हत्या केस के आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में ताज़ा अपडेट यह है कि झील में रहते हुए उनकी तबीयत गड़बड़ हुई, जिसके बाद उन्हें रोहतक PGIMS अस्पताल में भर्ती है। इस बीच सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है। कहा जा रहा है कि उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें VIP वार्ड में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक टूर पैर पुष्टि नहीं हुई है। ये एक कैदी होने के कारण सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। गुरमीत सिंह राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1966 को राजस्थान के गंगानगर जिले के श्री गुरुसर मोइदा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मगहर सिंह और माता का नाम नसीब कौर है। इनके पिता जमींदार थे। गुरमीत सिंह राम रहीम की शिक्षा श्री गुरुसर मोइदा के एक छोटे से विद्यालय से हुई। राम रहीम अक्सर अपने डेरा सच्चा सौदा की तरफ से रक्तचाप संबंधित, डायबिटीज संबंधित, कोलेस्ट्रॉल संबंधित ड्राइव्स आयोजित कराए हैं। इनके इस काम को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके उपरांत अमेरिकन सोसाइटी ऑन इकोकार्डियोग्राफी के साथ मिलकर इन्होंने मोस्ट कार्डियक इको टेस्ट का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 21 सितंबर 2011 में नई दिल्ली में इन्होंने सैनिटेशन ड्राइव के लिए एक कैंपेन शुरू किया। वर्ष 2016 तक लगभग 30 मेगा क्लीनलीनेस प्रोग्राम का आयोजन इनके द्वारा कराया गया है। इस तरह के आयोजन देश भर के विभिन्न राज्यों में कराए गए हैं। इसके साथ 22 मई 2012 को सिरसा नामक स्थान में इन्होंने एक सुपर स्पेशल अस्पताल की स्थापना की है। वर्ष 2001 में इन्होंने शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के नाम से एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो कि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य करती है। इस संस्था ने उड्डीसा के साइक्लोन और गुजरात के भूकंप के समय राहत कार्य किया। राम रहीम गौ रक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। राम रहीम के नाम से कई विश्व रिकॉर्ड जुद्दे हुए हैं। गिनीज विश्व रिकॉर्ड के अनुसार इनके कुछ कारनामे ऐसे हैं जो इन्हें विश्व रिकॉर्ड का सम्मान प्राप्त कराती है। एक साथ सबसे अधिक तेल के दिए आयल लैंप्स जलाने का रिकॉर्ड राम रहीम के नाम है। इसमें लैंप्स की कुल संख्या 150,009 है, जिसे राम रहीम द्वारा आयोजित किए गए एक प्रोग्राम में जलाया गया था। यह आयोजन 23 सितंबर 2016 में हरियाणा में किया गया था,
जिसमें कुल 1500 लोगों ने हिस्सा लिया था। सबसे बड़े फिंगर पेंटिंग का रिकॉर्ड भी राम रहीम और शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के नाम है। इन सबसे द्वारा बनाई गई फिंगर पेंटिंग की कुल लंबाई 2900 वर्ग मीटर की थी। सबसे बड़ा वेजिटेबल मोज़ेक का रिकॉर्ड भी गुरमीत सिंह के नाम है। इनके वेजिटेबल मोज़ेक का क्षेत्रफल 07 वर्ग मीटर है। यह रिकॉर्ड भी सिंह और शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के नाम है। राम रहीम और शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में लगातार सबसे अधिक संख्या में लोगों के हाथ धोने का रिकॉर्ड बनाया गया। इस आयोजन में लगातार कुल 7675 लोगों ने हाथ धोए थे। यह आयोजन डेरा सच्चा सौदा सिरसा के स्पोर्ट ग्राउंड में कराया गया था। वर्ष 2012 में इन्होंने थैंक यू फॉर दैट से अपना डिस्कोग्राफी का डेब्यू किया था। इसके बाद इसी वर्ष नेटवर्क तेरा लव का और चश्मा यार का भी इन्होंने रिलीज किया। इन गानों के बोल और कंपोजिशन दोनों ही इन्होंने खुद किया था और म्यूजिक कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक थी। वर्ष 2013 में इन्होंने लव रब से रिलीज की। इसके भी बोल तथा कंपोजिशन इन्होंने खुद ही की थी। म्यूजिक कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक थी। वर्ष 2014 में इन्होंने उपरोक्त प्रक्रिया के अंतर्गत ही हाईवे लव चार्जर रिलीज कराया। वर्ष 2015 में अपनी फिल्म MSG और MSG 2 के लिए गाने गाए। वर्ष 2016 में अपनी ही फिल्म MSG द वॉरियर लायन हार्ट के लिए गाने गाए। वर्ष 2017 में अपनी फिल्म हिंद का नापाक को जवाब के लिए गाने गाए। इसी वर्ष जट्टू इंजीनियर के लिए होली की पिचकारी गाना भी गाया। गुरमीत सिंह राम रहीम के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें बलात्कार से लेकर हत्या तक के आरोप सम्मिलित हैं। यहाँ पर एक एक कर आपराधिक मामलों के वर्णन किए जा रहे हैं। वर्ष 2002 में इनके ऊपर इन्हीं की संस्था की साध्वी के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। स्त्री ने उस समय देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक यह घटना की खबर एक गुमनामी चिट्ठी द्वारा पहुंचाई थी। गुरमीत सिंह पर उन्हीं के एक समर्थक रणजीत सिंह की हत्या का आरोप है। साथ ही एक पत्रकार की हत्या का भी आरोप है, जो कि रणजीत सिंह की हत्या का DDDH ताल कर रहा था। वर्ष 2014 में डेरा सच्चा सौदा पर उन्हें 400 लोगों ने यह आरोप लगाए थे कि उन्हें यहाँ पर नपुंसक बना दिया गया है। इसी वर्ष डेरा सच्चा सौदा पर यह आरोप लगाया गया था कि गुरमीत सिंह राम रहीम अपने आश्रम में अपने अनुयायियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उपरोक्त केस के अलावा भी गुरमीत सिंह पर फकीर चंद में इनके हाथ होने के भी आरोप हैं। 13 जनवरी 2016 को अभिनेता किकू शरद, जो कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक की भूमिका निभाते थे, उन्हें हरियाणा पुलिस ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुरमीत सिंह की मिमिक्री के लिए गिरफ्तार कर लिया था। गुरमीत सिंह राम रहीम का सिखों से बहुत गहरा विवाद रहा है। इसकी वजह ये थी कि मई 2007 में गुरमीत सिंह ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की नकल करते हुए उनके कॉस्ट्यूम और कलगी धारण किया और सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसी वर्ष 16 जुलाई को राम रहीम पर एक भीड़ ने हमला किया, किंतु बिना मार खाए भागने में सफल हो गए। इसके बाद इन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस घटना के लिए माफी मांगी। इसके बाद वर्ष 2009 में गुरमीत सिंह राम रहीम पर सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से आपराधिक मामला सिरसा के कोर्ट में तथा वर्ष 2014 में भटिंडा कोर्ट में दर्ज कराया गया। इसके बाद डेरा समर्थकों और सिखों के बीच एक तनाव पैदा हो गया। 2 फरवरी 2008 को राम रहीम के दल पर विस्फोटक चीजों से हमला किया गया और इसमें कुल 11 लोग घायल हुए थे। बाद में इस घटना के लिए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लोगों को गिरफ्तार किया गया। अदालत के द्वारा राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है तथा दोनों साध्वियों को 14-14 लाख रुपए देने को बोला गया है। इसके बाद वर्ष 2009 में गुरमीत सिंह राम रहीम पर सिख धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से आपराधिक मामला सिरसा के कोर्ट में तथा वर्ष 2014 में भटिंडा कोर्ट में दर्ज कराया गया। इसके बाद डेरा समर्थकों और सिखों के बीच एक तनाव पैदा हो गया। 2 फरवरी 2008 को राम रहीम के दल पर विस्फोटक चीजों से हमला किया गया और इसमें कुल 11 लोग घायल हुए थे।
बाद में इस घटना के लिए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कई अपराधों में इनका नाम सम्मिलित है, किंतु किसी भी केस में निर्णय न आने की वजह से अभी तक गुरमीत सिंह राम रहीम अपने समर्थकों के दिल में स्थान बनाए हुए हैं। किंतु हाल ही में इन्हें 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दे दिया गया है और 28 अगस्त को इन्हें सजा सुनाई गई है।